आप सभी मित्रों का आज की इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन की समस्याएं, कष्ट और गरीबी दूर हो सकती है। इस पवित्र कथा का स्रोत गरुड़ पुराण में मिलता है और इसमें पितरों के आशीर्वाद की महत्ता का वर्णन है। पितृपक्ष का समय वो समय होता है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें श्राद्ध और तर्पण देकर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे आसपास होती हैं। ये केवल अनुष्ठान करने का समय नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्माओं से सीधे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये अनुष्ठान करें ही नहीं? क्या हो अगर हम अपने पितरों को भूल जाएं? ऐसी स्थिति में पितरों की नाराजगी न केवल हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि हमें गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष का सही से पालन करना अति आवश्यक है। दृश्य प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों महल के बागीचे में बैठे हैं। शांत हवा बह रही है और बगीचे में हरियाली के बीच चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रकट करती हैं। श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों के मनोभाव को समझते हैं, अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हैं। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं, है ना? क्या बात है जो आपके मन में इस कदर गहराई से घर कर चुकी हैं? रुक्मिणी, जो अपने विचारों में डूबी हुई थी, श्री कृष्ण की ओर देखती हैं और गहरी सांस लेते हुए कहती है। उनकी आवाज में चिंता और भय का मिश्रण स्पष्ट नजर आता है। वो कहती है, स्वामी, पितृपक्ष का समय निकट आ रहा है। मैंने सुना है कि यदि इस समय पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो उनके आशीर्वाद के अभाव में जीवन में दरिद्रता और कष्ट आ सकते हैं। क्या ये सच है? क्या पितरों का आशीर्वाद वास्तव में हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है? श्री कृष्ण अपनी शांति और गंभीर मुस्कान के साथ रुक्मिणी की ओर ध्यान पूर्वक देखते हैं। उनके चेहरे पर गहरी समझ और करुणा की झलक साफ दिखाई देती है। श्री कृष्ण धीरज भरी आवाज में कहते हैं, हाँ देवी, आपका प्रश्न सही है। पितरों का आशीर्वाद जीवन में वही भूमिका निभाता है जो हमारे कर्म करते हैं। हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमारे जीवन की आधारशिला होते हैं। जब हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं, तब उनका आशीर्वाद हमें समृद्धि, शांति और संतुलन प्रदान करता है। लेकिन यदि उनकी आत्माएं अशांत होती हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट और गरीबी का प्रवेश होता है। ये केवल आर्थिक और भौतिक संपन्नता की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष का भी मामला है। मित्रों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रही हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव हैं। उनके मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं जो उनके मुखमंडल से झलक रहे हैं। रुक्मिणी हिचकिचाते हुए कहती है, स्वामी, क्या कोई ऐसी कथा है जहां पितरों के आशीर्वाद ना मिलने के कारण किसी व्यक्ति को भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ा हो? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ देवी, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम विष्णुदत्त था। वो अत्यधिक दरिद्रता में फंस गया था और इसके जीवन में कोई भी सुख नहीं था। लेकिन जब उसने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध किया तो उनके जीवन में चमत्कार हुआ। उसके पितरों के आशीर्वाद से उसकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। भाग 1, विष्णुदत्त की गरीबी और संघर्ष। विष्णुदत्त एक छोटा किसान था जो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। हर साल उसकी मेहनत व्यर्थ जाती थी। उसके खेत बंजर थे और उसकी फसलें सूख जाती थी। घर में खाने के लिए अन्न नहीं बचता था और परिवार दरिद्रता में जी रहा था। दृश्य में एक बंजर खेत दिखाया जाता है जहां सूखी मिट्टी के बीच खड़ा विष्णुदत्त अपने खेत को निराशा भरी आंखों से देख रहा होता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? विष्णुदत्त की पत्नी पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता और थकान के भाव हैं, लेकिन वो अपने पति के लिए सहारा बनने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, अब और कितना हम सहन करेंगे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। विष्णुदत्त अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसकी आंखों में भी आंसू है,
लेकिन वो अपने परिवार के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। वो अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करता है। विष्णुदत्त थकी हुई आवाज में पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अब लगता है कि कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। शायद भाग्य ने यही लिख रखा है। वो जमीन पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है। उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और दोनों की खामोशी में उनकी समस्याओं की गंभीरता झलकती है। विष्णुदत्त के मन में गहरी निराशा और हताशा बैठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने परिवार के सामने रो नहीं सकता था। हर दिन की मुश्किलों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गुरुदेव के पास जाने का निश्चय करता है। अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही हैं, लेकिन विष्णुदत्त का चेहरा अब भी चिंता और निराशा में भरा हुआ है। वो अपने घर के दरवाजे के पास बैठा है और गहरे विचारों में डूबा हुआ है। विष्णुदत्त अपने आप से गहरी सोच में कहता है, क्या इस दरिद्रता से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या ये मेरी किस्मत है कि मैं और मेरा परिवार ऐसे ही तड़पते रहेंगे? वो गहरी सांस लेता है और निश्चय करता है कि वो गांव के सबसे ज्ञानी ब्राह्मण गुरुदेव से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। विष्णुदत्त ने अपने मन में ठान लिया है कि वो गुरुदेव से मिलेगा, और वो जानता था कि गुरुदेव ही उनकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। मंदिर के चारों ओर शांति है और हल्की हवा चल रही होती है। मंदिर के प्रांगण में गुरुदेव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। विष्णुदत्त उनके पास पहुंचता है। भाग 2, गुरुदेव का उपदेश। विष्णुदत्त रोते हुए पर संयमित स्वर में कहता है, गुरुदेव, मेरा जीवन दरिद्रता और दुख से भरा है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी फसलें हर साल सूख जाती हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरी पत्नी के आंसू अब मुझसे सहन नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुदेव गंभीरता से उसकी बातें सुनते हैं। वे ध्यान पूर्वक सोचते हैं और फिर शांत स्वर में बोलते हैं, विष्णुदत्त, तुम्हारी समस्या केवल बाहरी नहीं है। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, परंतु तुम्हारे पितरों की आत्माएं अशांत हैं। जब तक पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती, तब तक जीवन में दरिद्रता और कठिनाइयां आती ही रहेंगी। विष्णुदत्त ये सुनकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा की मिलीजुली भावना दिखती है। विष्णुदत्त आश्चर्य से कहता है, पितरों की आत्माएं? गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया। मैंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुदेव धीरज भरे स्वर में कहते हैं, विष्णुदत्त, पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन की समृद्धि और शांति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा। जब तक तुमने अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है, उनकी आत्माएं अशांत रहेंगी और उनका आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। विष्णुदत्त गुरुदेव की बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं और उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखती है। विष्णुदत्त उलझन भरे स्वर में कहता है, तो क्या मैं अपने पितरों का तर्पण करके इस दरिद्रता से बाहर निकल सकता हूँ गुरुदेव? मुझे ये सब कैसे करना चाहिए? गुरुदेव शांत भाव से कहते हैं, हाँ विष्णुदत्त, पितृपक्ष का समय आ रहा है। वो ये समय है जब पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तुम अपने पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और जल अर्पित करो। उनका आशीर्वाद पाकर तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पितरों का आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। विष्णुदत्त के चेहरे पर हल्की आशा की किरण दिखती है। वो गुरुदेव के सामने झुकता है और उनके चरणों को प्रणाम करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर अब उन आंसुओं में आशा की चमक होती है। विष्णुदत्त भावुक होकर हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपके बताए अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हें आशीर्वाद है विष्णुदत्त, तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। बस अपने हृदय में श्रद्धा और सच्ची भावना बनाए रखना। विष्णुदत्त की आंखों में आस्था की नई रोशनी चमकती है। वो गुरुदेव से विदा लेकर अपने घर लौटता है। उसके मन में एक निश्चय है कि वो पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करेगा। भाग 3, श्राद्ध की तैयारियां और विष्णुदत्त का आत्मसंघर्ष। विष्णुदत्त ने गुरुदेव की बातों को अपने दिल में गहराई से महसूस किया, लेकिन उसके मन में एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था। क्या सच में पितरों का श्राद्ध उसकी गरीबी को दूर कर सकता है? क्या इतना सरल उपाय उसके जीवन को बदल सकता है? विष्णुदत्त अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता और उलझन है। उसकी पत्नी पास आती है और इसकी हालत देखकर पूछती है, क्या गुरुदेव ने कुछ कहा आपसे? आप इतने गहरे विचारों में डूबे हुए क्यों लग रहे हैं? विष्णुदत्त कहता है, गुरुदेव ने कहा है कि हमारी दरिद्रता का कारण
हमारे पितरों की आत्मा की अशांति है। उन्होंने मुझे पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करने को कहा है, पर मेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। क्या वो सच में हमारी समस्याओं का हल है? पत्नी उसकी ओर देखती है, उसके चेहरे पर विश्वास झलकता है। वो धीरे से बोलती है, अगर गुरुदेव ने कहा है तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही हमारे जीवन की गरीबी का असली कारण है। आप श्राद्ध की तैयारी करें, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विष्णुदत्त उसकी बातें सुनकर थोड़ा आश्वस्त होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता बनी हुई है। विष्णुदत्त धीरज भरे स्वर में कहता है, ठीक है, मैं श्राद्ध की तैयारी करूंगा। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अब यही एकमात्र रास्ता है। विष्णुदत्त ने अपने मन को शांत किया और श्राद्ध की तैयारी में जुट गया। उसने ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था की और विधि पूर्वक तर्पण करने का संकल्प लिया। उसके मन में अब एक नई ऊर्जा थी। वो जानता था कि ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विष्णुदत्त की पत्नी उसे देखकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर अब उम्मीद की किरणें साफ दिखाई देती हैं। वो अपने पति की मदद करती है और उसे प्रोत्साहित करती है। पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, आपने सही निर्णय लिया है। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि और सुख लाएगा। विष्णुदत्त मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी चिंता के साथ, आशा करता हूं कि ये सब सच हो जाए। श्राद्ध का दिन आता है। विष्णुदत्त विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और पितरों के नाम पर जल अर्पित करता है। उसके मन में अब शांति की एक गहरी अनुभूति होती है। भाग 4, श्राद्ध का परिणाम और समृद्धि का आगमन। श्राद्ध के कुछ दिनों बाद विष्णुदत्त के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। जहां पहले उसकी फसलें सूख जाती थीं, वहां अब हरियाली और समृद्धि दिखाई देने लगी। उसके खेत लहलहा उठे। विष्णुदत्त और उसकी पत्नी अपने खेतों को देखकर खुश हो रहे हैं। उनके चेहरे पर विश्वास और आभार है। भाग 4, श्राद्ध का परिणाम और समृद्धि का आगमन। विष्णुदत्त खुशी और आभार व्यक्त करते हुए कहता है, यह सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है। पहले जहां बंजर जमीन थी, अब वहां फसलें लहलहा रही हैं। मेरे पितरों का आशीर्वाद ही हमें इस समृद्धि तक ले आया है। विष्णुदत्त की पत्नी उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो अपने पति के मेहनत और पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुए इस परिवर्तन को देखती है। पत्नी खुश थी और उसकी आंखों में आंसू छलक उठे और कहती हैं, मैंने कहा था ना कि पितरों का आशीर्वाद हमें समृद्धि और सुख देगा। देखिए अब हमारे खेत कितने हरे भरे हैं। ये भगवान और पितरों का ही तो आशीर्वाद है। विष्णुदत्त के खेतों की हरियाली देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं और सभी विष्णुदत्त की प्रशंसा कर रहे होते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, विष्णुदत्त की किस्मत अचानक कैसे बदल गई? उसने ऐसा क्या किया जो उसकी मेहनत अब रंग लाई? विष्णुदत्त गांव वालों के बीच खड़ा है और उनकी बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। फिर वो उन सभी को बतलाने लगता है, मित्रों, ये सब पितरों के आशीर्वाद का परिणाम है। मैंने पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया है और इसके बाद से मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे गुरुदेव ने बताया था कि पितरों की आत्माओं की शांति के बिना जीवन में समृद्धि नहीं आ सकती। मैंने उनकी बात मानी और देखिए आज हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिला है। गांव वाले ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और धीरे धीरे उन्हें भी पितृपक्ष के महत्व का एहसास होता है। कुछ लोग सिर हिलाते हैं और कुछ के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। गांव वाले एकजुट होकर कहते हैं, विष्णुदत्त, तुमने हमें आज एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम भी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करेंगे ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि आ सके। विष्णुदत्त और उसकी पत्नी गांव वाले के साथ मिलकर इस परिवर्तन को देखकर संतुष्ट और आभार से भरे हुए हैं। उसके जीवन में जो बदलाव आया है वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। विष्णुदत्त की समृद्धि और शिक्षा। विष्णुदत्त आत्मचिंतन में खुद से बोलते हुए कहता है, ये सब पितरों का ही तो आशीर्वाद है। आज जो भी सुख समृद्धि मेरे जीवन में आई है वो केवल उनके आशीर्वाद के कारण है। अगर मैंने गुरुदेव की बात नहीं मानी होती तो शायद आज मैं भी दरिद्रता में ही जी रहा होता। विष्णुदत्त की पत्नी उसके पास आती है और उसके साथ बैठती है। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे की ओर देखते हैं। पत्नी मुस्कुराते हुए संतोषपूर्वक स्वर में कहती है, आज हम जो भी हैं वो सब पितरों के आशीर्वाद और आपकी मेहनत के कारण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में पितरों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। भाग 6, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण की विधि। दोस्तों, पितृपक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे आसपास ही होती हैं। ये केवल अनुष्ठान करने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्माओं से सीधे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये अनुष्ठान ना करें? क्या हो अगर हम अपने पितरों को ही भूल जाएं?
ऐसी स्थिति में पितरों की नाराजगी से न केवल हमारा जीवन प्रभावित होता है, बल्कि हमें गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष का सही से पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए आइए जानते हैं कि इस अनुष्ठान को कैसे करना चाहिए, और यदि इसे सही तरीके से नहीं किया गया तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें छिपी चेतावनी हमें हमारे जीवन में पितरों के आशीर्वाद और उनकी नाराजगी के महत्व को समझने में मदद करती है। भाग 7, पितृपक्ष का महत्व और सच्चाई। पितृपक्ष का समय हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने की अमावस्या तक होती है। इस 15 दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और हमें उन्हें संतुष्ट करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और अन्य अनुष्ठान करने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पितरों की आत्माएं अशांत रहती हैं और वे जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां ला सकती हैं। मित्रों, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये एकमात्र प्राचीन मान्यता है, लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि पितरों की नाराजगी के कारण व्यक्ति को गरीबी, रोग और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। भाग 9, श्राद्ध और तर्पण की विधि। क्या करना जरूरी है। श्राद्ध और तर्पण हमारे पितरों की आत्माओं को शांति देने के लिए किए जाते हैं। अगर इसे विधि पूर्वक ना किया जाए तो पितरों की आत्माएं न केवल नाराज होती हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में दुख और कष्टों का कारण बन सकती हैं। ऐसे में उनके आशीर्वादों के बिना व्यक्ति के जीवन में निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। श्राद्ध की विधि। संकल्प। सबसे पहले श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है। यह अनुष्ठान विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संकल्प के किए गए श्राद्ध का कोई फल नहीं होता। संकल्प करते समय ये ध्यान रखें कि मन में पूरी श्रद्धा हो, क्योंकि अगर आप इसे अनमने मन से करेंगे तो इसका कोई लाभ ही नहीं होगा, और अगर ये प्रक्रिया अधूरी रह गई तो पितरों की आत्माएं और अधिक अशांत हो सकती हैं। तर्पण। जल अर्पण यानी कि तर्पण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पवित्र जल और काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे, अगर तर्पण सही तरीके से नहीं किया गया तो ये एक अपूर्ण श्राद्ध माना जाएगा और इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। क्या आप ये चाहेंगे कि पितरों का आशीर्वाद अधूरा रह जाए? पिंडदान। पिंडदान श्राद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें चावल, तिल और जल से पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को पवित्र स्थान पर रखकर पितरों के नाम अर्पित किए जाते हैं। ये कार्य बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अगर इसे अनदेखा किया गया तो पितरों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है और उनका आशीर्वाद मिलना मुश्किल हो सकता है। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों को संतुष्ट करने का एक सबसे बड़ा उपाय माना गया है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप खुद उस दरिद्रता और कष्ट की कल्पना कर सकते हैं जो पितरों की नाराजगी से आ सकती है। मित्रों, ये अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा, हमारे परिवार और हमारे कर्मों की शुद्धि के लिए अति आवश्यक है। अगर आपने ये अनुष्ठान किया तो पितर संतुष्ट होकर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो आपके जीवन में विपत्तियां, रोग और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। पितरों को क्या प्रसन्न करता है और उनकी नाराजगी का परिणाम क्या होता है? पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। प्रिय मित्रों, पितरों को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। अगर हम कुछ सरल उपाय करें और सही भावना से उनका ध्यान करें तो वे संतुष्ट होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सात्विक भोजन अर्पण करें। पितरों को सादा और सात्विक भोजन पसंद होता है। खीर, पूरी, सब्जियां, दाल आदि से बना भोजन अर्पित करें। ध्यान रहे, पितरों के लिए मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन वर्जित होता है। अगर आप उन्हें तामसिक भोजन अर्पित करेंगे तो उनकी आत्माएं नाराज हो सकती हैं। दान करें। पितरों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं तो पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इस अवसर को अनदेखा कर देते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलना मुश्किल हो सकता है। पितरों की नाराजगी के परिणाम। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर आपने ये सब नहीं किया? पितरों की नाराजगी सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन में भी कई कठिनाइयों का कारण बन सकती है। दरिद्रता और कष्ट। पितरों की नाराजगी से जीवन में दरिद्रता और कष्ट आ सकते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर पितरों को विधि पूर्वक संतुष्ट नहीं किया गया तो उनकी आत्माएं हमें बार बार जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों में डाल सकती है। परिवार में अशांति। पितरों की आत्माओं की अशांति का सबसे बड़ा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। परिवार में कलह, अशांति और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के सदस्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाएं या आर्थिक समस्याओं का सामना करें। सपनों में डरावनी घटनाएं।
कुछ लोग बताते हैं कि जब उन्होंने पितरों का अनादर किया तो उन्हें बुरे सपने आने लगे। ये पितरों की आत्माओं के असंतोष का एक रूप हो सकता है। अगर पितर नाराज हैं तो वे सपनों में आकर अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं और ये आपके जीवन में डर का एक नया आयाम जोड़ सकता है। भाग 10 संदेश। प्रिय मित्रों, ये पितृपक्ष एक अवसर है। ये समय है जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया गया तो इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। पितरों का आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा भी करेगा। अगर पितरों की नाराजगी रही तो जीवन में शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पितृपक्ष के इस पवित्र समय में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करें। ऐसा ना हो कि आप इस अवसर को ही चूक जाएं और बाद में आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आपके पितर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वाकई में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।